अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान अमीन रसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर नंबर 8 को स्टडी करेंगे, जो कि बैच 2 के साइड बॉक्स और MCQs के मुतालिक होगा। ये वीडियो जो कि बैच 2 की है, तो बैच 2 में जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। 5th लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था। 6th लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स और डिफरेंट टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को स्टडी किया था। 7th लेक्चर डैम्प्ड ऑसिलेशन के मुतालिक था। 8th लेक्चर में इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग साइड बॉक्स और MCQs को स्टडी कर रहे हैं, जबकि 9th लेक्चर में अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन को देखा जाएगा। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साइड बॉक्सेस हमारी बुक का पहला साइड बॉक्स है, जिसमें सिंपल पेंडुलम की डायग्राम दी गई है। दरअसल ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। यहाँ लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, कि एक साइकिल मुकम्मल करने में जो वक्त दरकार होता है वो टाइम पीरियड है। यानी बॉडी को इस मेन पोजीशन से यहाँ तक जाने, फिर वापस आने, फिर यहाँ तक जाने और फिर वापस आने में जो वक्त लगता है वो टाइम पीरियड है। इस साइड बॉक्स का ये मतलब है। हमारी बुक का अगला साइड बॉक्स, हम पहले तीसरे को, फिर चौथे को और फिर दूसरे साइड बॉक्स को स्टडी करेंगे। आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पर लिखा है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, टेल वेदर और नॉट दीज मोशंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर नीचे कुछ टाइप ऑफ मोशंस दी गई हैं और पूछा गया है कि बताएं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोशंस की कितनी टाइप्स हैं। 9th क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मोशन के टॉपिक को। बहरहाल पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ये ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। दूसरी है सर्कुलर मोशन, इसमें बॉडी एक सर्कल में मूव करती है। तीसरी है रैंडम मोशन, ये डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन होती है कि कोई तरतीब नहीं होती, बॉडी कभी यहाँ, कभी इधर, कभी उधर, कभी ये वो इस तरह मूव करती है। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। इस टाइप में बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द खुद घूम रही होती है, जैसे एक लट्टू घूमता है अपने एक्सिस के गिर्द। अगली है वाइब्रेटरी मोशन। इसको हमने निहायत तफसील से स्टडी कर लिया हुआ है कि बॉडी आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे मूव करे तो वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब गौर करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ़ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन में होता है, इन सब में नहीं होता। तो हम देखेंगे कि ऊपर वाली इन एग्ज़ाम्पल्स में जो कोई वाइब्रेटरी मोशन की एग्ज़ाम्पल होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देगी, अदरवाइज़ नहीं। आइए स्टडी करते हैं। पहली है अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ इन वाटर पाउंड। वाटर पाउंड कहते हैं तालाब को और लीफ पत्ते को कहते हैं कि एक तालाब में पत्ता ऊपर नीचे मूव कर रहा है। हमने अभी स्टडी किया कि ऊपर नीचे की मोशन अप एंड डाउन या फिर आगे पीछे की मोशन कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये वाइब्रेटरी मोशन होती है और लिहाजा सिंपल हार्मोनिक मोशन देगी। तो पहली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। दूसरी है मोशन ऑफ अ सीलिंग फ़ैन, कि छत का जो पंखा होता है उसकी मोशन क्या होगी। अगर आप गौर करें, ये आपके सामने एक पंखा बनाया गया है, इसके 3 पर हैं। पंखा तो कम ही लग रहा है। बहरहाल अब इन परों की, इन ब्लेड्स की जो मोशन है वो तो सर्कुलर है कि वो इस तरह घूम रहे होते हैं, मगर इस दरमियान वाले हिस्से की जो मोशन है वो रोटेटरी है, क्योंकि ये अपने एक्सिस के गिर्द खुद घूम रहा होता है, अपने गिर्द खुद ही चक्कर काट रहा होता है। तो इस अंदर वाले हिस्से की रोटेटरी है और ब्लेड्स की सर्कुलर है, लेकिन दोनों ही वाइब्रेटरी नहीं है, लिहाजा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं देंगी। तो ये एग्ज़ाम्पल नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नेक्स्ट है सी मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उनकी मोशन क्या होगी। तो ये अगर आप घड़ी आप देखें, ये एक सुई, ये दूसरी सुई और ये तीसरी सुई, तो ये तमाम की तमाम सुइयाँ भी एक सर्कल में मूव करती हैं, तो इनकी मोशन भी सर्कुलर होगी।
वाइब्रेटरी नहीं है, लिहाजा ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं होगी, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ इट्स एंड। इसका मतलब ये है कि आपने एक रस्सी ली, उसके एक सिरे को यहाँ बांधा और दूसरे सिरे को यहाँ बांधा और फिर दरमियान से खींचकर छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये रस्सी इस तरह आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगी। तो गौर करें, हमारी डेफिनेशन ही यही है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, लिहाजा ये रस्सी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल भी होगी। इसको टिक कर देते हैं। आगे है मूवमेंट ऑफ हनी बी, कि जो शहद की मक्खी होती है उसकी मोशन क्या होगी। आप गौर करें, शहद की मक्खी इरेगुलर मूव करती है, बन बनाती हुई इधर उधर फलां ये, तो इसकी मोशन रैंडम मोशन है, वाइब्रेटरी नहीं है, लिहाजा ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं होगी। इस साइड बॉक्स का यह मतलब है। इनमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई एक यहाँ पर से क्वेश्चन दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी बुक का चौथा साइड बॉक्स है, जहाँ आपके सामने एक घड़ियाल यानी पेंडुलम क्लॉक नज़र आ रही है। इसके नीचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी लिखी हुई है। इसमें दो साइंसदानों का नाम है। पहला नाम है क्रिस्टियन हाइगन्स का, दूसरा नाम है गैलीलियो का। यह आपके सामने क्रिस्टियन हाइगन और ये गैलीलियो। दरअसल क्रिस्टियन हाइगन ने 1656 में एक अजीम इजाद की। उसने पहली दफ़ा एक पेंडुलम क्लॉक, ये जो आप सामने देख रहे हैं, उसने तैयार की। उसकी वजह क्या थी, वो गैलीलियो के काम से बहुत मुतासिर हुआ था। कौन सा काम, ये जो हम पढ़ते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैथ्स पर डिपेंड नहीं करता और फार्मूला में भी मैथ्स का जिक्र नहीं है। ये चीज़ गैलीलियो ने दरियाफ़त की थी। उसने क्या किया था, उसने डिफरेंट पेंडुलम्स लिए, उन सब की लेंथ सेम रखी मगर मैथ्स को डिफरेंट रखा कि किसी के साथ पत्थर बांध दिया छोटा सा, किसी के साथ ईंट बांध दी, किसी के साथ कुछ और चीज़ बांध दी। तो अपनी तहकीकात और तजर्बात से उसने इस बात को दरियाफ़त किया कि तमाम के तमाम पेंडुलम्स का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। लिहाजा हम आज इसलिए कहते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो मैस या फिर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो इस बात से हाइगन्स बहुत मुतासिर हुआ और उसने पहली पेंडुलम क्लॉक 1656 में बना डाली, जो कि बड़ी ही एक्यूरेटली टाइम को मेजर कर सकती थी। इस साइड बॉक्स का ये मतलब है। इसको रीड करवा देते हैं हम। क्रिस्टियन हाइगन्स इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656. He was inspired by the work of Galileo, who had discovered that all pendulums of the same length took the same amount of time to complete one full swing. Huygens developed the first clock that could accurately measure time. इस साइड बॉक्स का ये मतलब है। इसमें से आपको ये डेट पूछी जा सकती है या फिर पूछा जा सकता है कि पेंडुलम क्लॉक किसने ईजाद की। नेक्स्ट साइड बॉक्स है नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस एंड एम्पलीट्यूड, के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस पर डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता। पहली बात तो हमने अभी पढ़ ली मैस वाली कि इस फार्मूले में कहीं भी मैस का जिक्र नहीं है, लिहाजा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस पर डिपेंड नहीं करता। अब रह गई एम्पलीट्यूड की बात। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स को, तो एक्स भी यहाँ नहीं है, लिहाजा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता। इसको आप समझ भी लें कि आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है, आप इसको यहाँ तक लेकर जाकर छोड़ें या फिर यहाँ तक लेकर जाकर छोड़ें। यहाँ से छोड़ेंगे तो इतना मूव करेगा और यहाँ से छोड़ेंगे तो इतना मूव करेगा। इन दोनों सूरत हाल में इसके टाइम पीरियड पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं एम्पलीट्यूड पर भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। अब साइड बॉक्सेस को आपने स्टडी कर लिया है। इन साइड बॉक्स में से और फर्स्ट 3 टॉपिक्स में से हम MCQs को पढ़ने लगे हैं।
आप या तो वीडियो स्टॉप कर लें और पिछले टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लें, या फिर अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। हम MCQs की जानिब चलते हैं। MCQs करने से पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं जो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगी। हम खुद ही MCQs बनाते हैं। अब गौर करें, हम पहला MCQs बनाते हैं, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। आप इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि T = 2π√L/G। ये फर्स्ट MCQs। दूसरा हो सकता है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर मैथ का जिक्र नहीं, एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं, लिहाजा मैथ पर भी डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो ये आपका दूसरा MCQs हो सकता है। उसके बाद कुछ टर्म्स जिनके मुतालिक बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, ये कब कब ज़ीरो होंगे, कब कब मैक्सिमम होंगे। और तकरीबन 60% तलबा के MCQs इसी वजह से मारे जाते हैं। इनको जहन में बिठाने का एक पाकिस्तानी फार्मूला है जो हम अभी आपसे शेयर करेंगे, मगर उससे पहले आप एक और MCQs अपने जहन में बिठा लें कि वेट के मुतल्लिक आप 4 बातें अपने जहन में रखें। पहली बात, वेट को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया। दूसरी बात, उन कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं। तीसरी बात, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। और चौथी बात, कौन सा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। ये देखें, सबसे पहले आप सिर्फ ये हिस्सा समझें डायग्राम का कि इस वक्त बॉडी ये मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इस वाली का नाम B है, इसका A है और इसका O है। यहाँ पर मीन पोजीशन पर बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, W = mg। यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन A पर वेट डाउनवर्ड है और यहाँ पर भी डाउनवर्ड है। तो हमने 4 बातें कही थी। पहली बात, वेट को कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। आप देखें, इसको एक कंपोनेंट यहाँ, दूसरा कंपोनेंट यहाँ रिजॉल्व किया गया है, यानी 2 हिस्सों में, यानी 2 कंपोनेंट्स में। दूसरी बात, उनके नाम क्या है जी। पहले का नाम है mg cos of थीटा और दूसरे का नाम है mg sin of थीटा। तीसरी बात, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा। अब देखें, mg cos of थीटा के बिल्कुल सामने टेंशन की फोर्स है, तो टेंशन और mg cos of थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी mg cos of थीटा कैंसिल हो जाता है। चौथी बात, कौन सा कंपोनेंट बच जाता है और रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है, तो वो है mg sin of थीटा। ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा और बॉडी को इस एक्सट्रीम पोजीशन A से यहाँ मीन पोजीशन O तक ले आएगा। तो बस ये वेट के मुतालिक 4 बातें आपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह हम इसके मुतालिक भी MCQs करेंगे। अब इन टर्म्स को स्टडी करने का वक्त आ गया कि कब कब ज़ीरो होती हैं, कब कब मैक्सिमम होती हैं। ये आपके सामने एक पाकिस्तानी फार्मूला, यहाँ पर पाक V लिखा हुआ है। पाक से मुराद पाकिस्तान और V से मुराद इसके 5 सूबे। इस फार्मूले को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पर P से मुराद पोटेंशियल एनर्जी, A से मुराद एक्सेलरेशन, K से मुराद काइनेटिक एनर्जी और V से मुराद वेलोसिटी है। जब भी कभी मीन पोजीशन की बात होगी, ये फर्स्ट 2 ज़ीरो हो जाएंगे और बाकी 2 मैक्सिमम। और जब भी कभी एक्सट्रीम पोजीशन की बात होगी, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और ये 2 मैक्सिमम। बस इस बात को आप अपने जहन में रखें, इंशाल्लाह आपके सारे के सारे MCQs इसी से क्लियर हो जाएंगे। हम MCQs की जानिब चलते हैं। पहला MCQs, फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट ऑप्शन है T = 2π√m/k। दूसरा ऑप्शन है T = 2π√g/L। तीसरा ऑप्शन है T = 2π√Lg और चौथा ऑप्शन है T = 2π√L/g। जी हाँ, बिल्कुल, इसका जवाब ये होगा। हमने अभी इसको याद किया था। अगला MCQs, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स mass, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, mass एंड एम्पलीट्यूड। जी बिल्कुल, mass एंड एम्पलीट्यूड हमने भी स्टडी किया था।
तीसरा MCQ है, इन सिंपल पेंडुलम वेट इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स 2, 3, 4, 5। जी हाँ, हमने स्टडी किया था कि 2 हिस्सों में रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ वेट आर mg tan थीटा, mg cos ऑफ थीटा, mg sin ऑफ थीटा के बोथ B एंड C। जी हाँ, बोथ B एंड C, ये दोनों ही वेट के कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट, इन सिंपल पेंडुलम मोशन विच कंपोनेंट ऑफ वेट इज कैंसल्ड विद टेंशन इन स्ट्रिंग? mg secant थीटा, mg sin थीटा, mg cos ऑफ थीटा। चौथा ऑप्शन है mg टेंजेंट ऑफ थीटा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, हमने भी स्टडी किया था, mg cos ऑफ थीटा कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ वेट एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम A to O? mg secant ऑफ थीटा, mg sin ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा, mg टेंजेंट ऑफ थीटा। बिल्कुल सही जवाब, mg sin ऑफ थीटा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। नेक्स्ट, अब ये जो MCQs हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो फीचर्स हैं वहाँ से आए हैं। आप बुक खोलकर सामने भी रख सकते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द बॉडी ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स ऑन एक्सिस, फिक्स्ड पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, फिक्स्ड पॉइंट के सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी हमेशा, ये देखें ये पेंडुलम है, तो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजर रहा है। वो पॉइंट कौन सा है? मीन पोजीशन। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर जाए, नीचे, ऊपर, नीचे, इस तरह मूव करे। हमेशा इस तरह आगे पीछे मूव करेगा एक फिक्स्ड पॉइंट से। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन A, मीन पोजीशन O, एक्सट्रीम पोजीशन B और सपोर्ट। ये एक बात आप जहन में रखें कि एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों ही मीन पोजीशन की जानिब होते हैं, लिहाजा जवाब है B। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली, इनवर्सली, ज्वाइंट, नन ऑफ दीज। हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन होता है पर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लिहाजा इसका जवाब होगा A। अब आगे जो MCQs हैं वो टर्म्स पर हैं, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी। हम अपना पाकिस्तानी फार्मूला यूज़ करते हैं, पाक V, पाक से मुराद पाकिस्तान और V से मुराद उसके 5 सूबे। जब कभी मीन का तज़किरा होगा, मीन पोजीशन का, ये फर्स्ट 2 0 हो जाएंगे और ये 2 मैक्सिमम। जब भी कभी एक्सट्रीम पोजीशन का तज़किरा होगा तो ये 2 0 हो जाएंगे और ये 2 मैक्सिमम। आइए देखते हैं। एट मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन, सबसे पहले देखें मीन पोजीशन की बात है, ये 2 0 हो गए और ये 2 मैक्सिमम। इन दोनों में एक्सेलरेशन भी मौजूद है, यानी एक्सेलरेशन भी 0 होगा। आंसर्स हैं MCQs, मैक्सिमम, मिनिमम, 0 और कांस्टेंट, बिल्कुल 0। अब आगे है एट एक्सट्रीम पोजीशन द एक्सेलरेशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात है, यानी ये वाला हिस्सा, ये आखिरी 2 0 हो गए और ये 2 मैक्सिमम। इनमें एक्सेलरेशन भी मौजूद है, लिहाजा आंसर्स देखें, मैक्सिमम, मिनिमम, 0 और कांस्टेंट। बिल्कुल सही जवाब दिया, मैक्सिमम। नेक्स्ट चलते हैं। अब वेलोसिटी के मुतालिक वही पाकिस्तानी फार्मूला, जब मीन की बात होगी तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये मैक्सिमम। जब एक्सट्रीम की बात होगी तो ये लास्ट 2 0 हो जाएंगे और ये 2 मैक्सिमम। MCQs देखते हैं। एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी, सबसे पहले देखें मीन पोजीशन की बात है तो ये दोनों तो हो गए 0 और ये दोनों मैक्सिमम, और यहाँ वेलोसिटी का तज़किरा है, लिहाजा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जो आप देखें
मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और कांस्टेंट। जी हाँ, मैक्सिमम। नेक्स्ट, एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी इज़। अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात है, यानी ये वाला हिस्सा। जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होती है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं और ये दोनों मैक्सिमम। लिहाजा देखें, ज़ीरो होने में वेलोसिटी भी मौजूद है, यानी एक्सट्रीम पर वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। आंसर्स मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और कांस्टेंट। अब जाहिर बात है, मैंने बता दिया तो ज़ीरो ही होगी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की बात। फिर वही बात, जब मीन पोजीशन की बात होगी तो हम इस हिस्से पर आएंगे, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और ये दोनों मैक्सिमम। और जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होगी तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और ये दोनों मैक्सिमम। एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी। मीन की बात है, हम यहाँ पर आ गए, ये फर्स्ट टू ज़ीरो हो गए और ये नेक्स्ट टू मैक्सिमम हो गए। तो लिहाजा देखें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है जो कि मैक्सिमम होगी। तो आंसर्स हैं मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और कांस्टेंट। जी हाँ, मैक्सिमम। नेक्स्ट, एट एक्सट्रीम पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज़। मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और कांस्टेंट। बताएं ज़रा, फार्मूला लगाकर बताएं। जी हाँ, इसका आंसर ज़ीरो होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फिर वही बात कि जब बात मीन की होगी तो ये पहले दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और लास्ट टू मैक्सिमम। और जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होगी तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और ये दोनों मैक्सिमम। तो लिहाजा देखें, एट मीन पोजीशन की बात है। जब मीन पोजीशन की बात होती है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं और ज़ीरो होने में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो हम कहते हैं मीन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और कांस्टेंट। जी हाँ, ज़ीरो होगी। फार्मूले को समझ लें आप अच्छी तरह, ताकि आप खुद भी MCQs हल कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी। फिर वही हमारा पाकिस्तानी फार्मूला। फिर वही बात कि जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात आएगी तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और ये दो मैक्सिमम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो हम कहते हैं एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब जो साइड बॉक्स हमने पढ़ा था डिफरेंट मोशंस वाला, कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं कि नहीं, वो देखें। द अप डाउन मोशन ऑफ अ लीफ इन वाटर पाउंड इज़। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। पत्ते की मोशन जब अप डाउन हो रही है तो ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, लिहाजा यहाँ पर आंसर होगा वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। हमने पढ़ा था अगर ये एक फ़ैन है, उसके 3 ब्लेड्स हैं, तो इन ब्लेड्स की जो मोशन है वो तो सर्कुलर है, मगर ये जो फ़ैन है इसकी मोशन रोटेटरी है। क्यों? ये अपने गिर्द खुद घूम रहा होता है इस तरह अपने एक्सिस में। तो यहाँ पर फ़ैन का पूछा गया है, आप रोटेटरी लगा सकते हैं। बोर्ड में इस तरह का MCQs नहीं आएगा, बोर्ड में ये आएगा कि द मोशन ऑफ सीलिंग फ़ैन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये एग्जाम्पल है कि नहीं? तो आप लगाएंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। थर्ड, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज़। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। जी हाँ, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ इट्स एंड इज़। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। जी हाँ, वाइब्रेटरी मोशन। याद है आपको, हमने पढ़ा था कि रस्सी को यहाँ से बांधें, फिर यहाँ से बांधें, फिर खींच कर छोड़ दें, ये इस तरह मूव करेगी आगे पीछे, जो कि वाइब्रेटरी मोशन है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ हनी बी इज़। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। बिल्कुल सही जवाब, रैंडम मोशन, क्योंकि शहद की मक्खी इस तरह मूव करती है, भिन भिनाती हुई, कभी इधर कभी उधर कभी ये। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ टर्म्स में से MCQs देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड में से। 1 complete round trip cycle of a vibrating body about its mean position is called as amplitude,
फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन। जी हाँ, इसका जवाब है वाइब्रेशन। कि एक मुकम्मल चक्कर जब बॉडी कवर कर लेती है तो वो वन वाइब्रेशन कहलाती है। कि ये अगर पेंडुलम है यहाँ पर, फिर वापस, फिर यहाँ तक, फिर वापस आना, तो ये एक मुकम्मल चक्कर, एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, यानी एक चक्कर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट MCQs है फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। T = 1/m, T = 1/k, T = 1/f, T = m/f। यहाँ पर चूँकि पेंडुलम या फिर मैस स्प्रिंग सिस्टम का जिक्र नहीं है, अब सिंपल फार्मूला ही बताएं। जी हाँ, इसका जवाब होगा T = 1/f, यानी C। नेक्स्ट MCQs, यूनिट्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हैज़र्ड्स, मिनट्स, सेकंड्स, हॉर। जी हाँ, टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड ही होता है। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। F = 1/T, F = 1/m, F = 1/k, F = v/T। जी हाँ, टाइम का रेसिप्रोकल यानी F = 1/T। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मिनट्स, हैज़र्ड्स, सेंटीमीटर, मीटर। जी हाँ, हमने पीछे पढ़ा था हैज़र्ड्स यानी HZ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। जी हाँ, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि टाइम का फार्मूला होता है 1/f और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, एक दूसरे के उलट। नेक्स्ट, अब हम कुछ MCQs उस साइड बॉक्स में से पढ़ते हैं, क्रिस्टियन हाइगन्स और गैलीलियो वाले। फर्स्ट, व्हेन डिड क्रिस्टियन हाइगन्स इन्वेंट द पेंडुलम क्लॉक? 1656, 1756, 1856, 1956। जी हाँ, 1656। नेक्स्ट, हाइगन्स वाज इंस्पायर्ड विद द वर्क ऑफ न्यूटन, गैलीलियो, फैराडे, आइंस्टाइन। जी हाँ, गैलीलियो। नेक्स्ट, ऑल द पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टाइम पीरियड इन्वेंटेड बाय। किसने ईजाद किया था? न्यूटन, गैलीलियो, फैराडे, आइंस्टाइन। जी, ये गैलीलियो ने ईजाद किया था कि मैच डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड पर सिंपल पेंडुलम के। नेक्स्ट, पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन, गैलीलियो, फैराडे, आइंस्टाइन। यहाँ पर मिस्टेक है, पेंडुलम क्लॉक हाइगन्स ने इन्वेंट की थी, उसका MCQs ही नहीं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आइंस्टाइन को हटाकर हम हाइगन्स को लगा देते हैं, तो उसका जवाब होगा D। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस में से कुछ MCQs। फर्स्ट, व्हेन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ बीइंग लॉस्ट द मोशन इज सेड टू बी हार्मोनिक, फ्रीली फॉल, डैम्प्ड, यूनिफॉर्म। जी हाँ, इसका जवाब है डैम्प्ड। जब मैकेनिकल एनर्जी ज़ाया हो जाती है तो मोशन आहिस्ता आहिस्ता थम जाती है, दब जाती है, यानी डैम्प्ड हो जाती है। नेक्स्ट, इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, ग्रेजुअली इंक्रीज। कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बढ़ता है या कम होता है। ज़ाहिरी बात है, जब ऑसिलेशंस थम रही हैं, दब रही हैं, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो इसका जवाब होगा B, यानी डिक्रीज़। नेक्स्ट, द पिस्टन इन शॉक अब्जॉर्बर्स मूव्स थ्रू लिक्विड सच एज ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एनी लिक्विड। जी हाँ, इसका जवाब है ऑयल। अगर आप समझें कि एनी लिक्विड, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई शहद थोड़ी डालेगा शाखों में, डीजल भी नहीं डाल सकता, पेट्रोल भी नहीं डाल सकता। जी हाँ, ऑयल हो सकता है वहाँ पर मूवमेंट की बेहतरी के लिए। नेक्स्ट, देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स? 2, 3, 4, 5। हमने पढ़ा था उसके 2 सिरे होते हैं, 2 हिस्से, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट, दरमियान में पिस्टन होता है, तो इसका जवाब होगा A, यानी 2 पार्ट्स। नेक्स्ट, व्हेन शॉक अब्जॉर्बर्स डैम्प द वाइब्रेशंस देयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश ऑफ ऑयल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑयल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑयल, हीट एनर्जी ऑफ ऑयल, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑयल। जी हाँ, जब वाइब्रेशंस को
शॉक अब्जॉर्बर्स दबा देते हैं, थमा देते हैं, तो उनकी एनर्जी ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है नीचे करके लास्ट लाइन में। तो ये थे MCQs 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जिनको करने में आपकी मेहनत और करवाने में हमारी मेहनत लगी। अल्लाह ताला समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग और उनके सोल्यूशन को देखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।